साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। बड़ी छोटी सी बात करनी है। आज रात को मुझे भी एक ख्वाब आया, एक सपना आया, और उस सपने में वही लड़की जो दौड़ती हुई अपनी मम्मी और पापा के गले से लग के रोती हुई कहती है कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आज मेरे सपने में भी वही लड़की दौड़ती हुई आई और अपने माँ बाप के गले लग के पता क्या कह रही थी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। वो लड़की रो रो के कह रही थी कि पापा, वो ओबीसी बनकर आया था पापा, वो अपनी छाती 56 इंच की कपड़े फाड़ फाड़ कर दिखा रहा था जिस पर बड़ा बड़ा ओबीसी लिखा हुआ था पापा, और उसने पूरे देश के ओबीसी की माँ बहन एक कर दी पापा, बर्बाद कर दिया ओबीसी को पापा। उसने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई पापा, उसने सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी पापा, उसने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पढ़ ही ना सके पापा। पापा, उसने हेल्थ सर्विसेज, उसने स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी कर दी कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले ही ना पाए पापा। उसने 96,000 स्कूल कॉरपोरेट सेक्टर को पूरे भारत में बेच दिए और 2.25 लाख मंदिर बनवा दिए पापा। अब ओबीसी के बच्चे, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेंगे पापा। उसने बहुत बड़ा काम किया पापा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए। इस देश के 94-95% पॉपुलेशन की बर्बादी करके बहुत बड़ा काम कर दिया पापा। उसने J&K में एक और बड़ा अच्छा काम किया पापा। उसने परमानेंट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक चेयरमैन ब्राह्मण रिटायर्ड जस्टिस डी शर्मा बनाया और उसके साथ 92 मेंबर रखे पापा। एक अदना सा घटिया सा शेड्यूल कास्ट मेंबर भी उसमें डाल दिया दिखाने मात्र के लिए, जिसकी कोई औकात ही नहीं थी पापा। और उस कमीशन ने एक बहुत बड़ा काम किया पापा, J&K में बहुत बड़ा काम किया। उसने ओबीसी की लिस्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी ऐड कर दिया पापा। आरएसएस हेडक्वार्टर से जो लिस्ट बन के आई थी नागपुर से, वह उसने J&K की ओबीसी में घुसेड़ दी पापा। और वही लिस्ट जो आरएसएस की नागपुर से बन के आई थी, एसटी के पैरेलल एक और एसटी खड़ा करके उसमें डाल दिया पापा। और जिनकी जनसंख्या पूरे भारत में 3-4-5% से ज़्यादा नहीं है, J&K में भी 5% से ज़्यादा नहीं है, जिनका पहले ही शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों पर 80 से 90 और मीडिया में तो 99% कब्जा है, उनको EWS का 10% और देने के बाद जो बचा हुआ 10% सा बाबा, जो पापा SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मिलता था पापा, वो भी उसने J&K की ओबीसी की लिस्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐड करके एक नया एसटी का पहाड़ी एथनिक ग्रुप बना के उसने वो भी सारा छीन लिया पापा, और सारे का सारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की झोली में डाल दिया पापा। उसने मोहन भागवत का संकल्प कि इस देश में आरक्षण का वो हश्र कर दूंगा कि आरक्षण मिलने वाले लोग ही आरक्षण के विरोधी हो जाएंगे, वो सपना उसने मोहन भागवत का पूरा कर दिया पापा। उसने ओबीसी को बर्बाद कर दिया, उसने एससी को बर्बाद कर दिया, उसने एसटी को बर्बाद कर दिया पापा, उसने माइनॉरिटी को बर्बाद कर दिया पापा। लेकिन पापा, एक बात तुम याद रखना, ये एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी फिर भी उसी आरएसएस के तलवे चाटेंगे, उसी भाजपा के तलवे चाटेंगे, उसी मोदी का सब कुछ चाटेंगे। ये चाटुकार वहीं मरेंगे, फिर से उनको वोट देंगे, फिर से उनको सत्ता में लाएंगे पापा। देखना, पूरे देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी उसने बर्बाद कर दिया पापा। फिर भी ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी ऐसे बेवकूफ़ हैं पापा, ऐसे पिछलग्गू हैं पापा कि ये उसी को चाटेंगे, उसी के चरण चाटेंगे, उसी को वोट देंगे, फिर से उसी को सत्ता में लाएंगे पापा। और J&K में आज के बाद OBC की जितनी नौकरियां, प्रोफेशनल कॉलेज में जितनी सीटें निकलेंगी या ST की निकलेंगी, वो सारी की सारी अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिल जाएंगी पापा। और ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी हाथ मसलता रह जाएगा पापा। देखना पापा, क्या क्या किया उसने पापा, कितने बढ़िया हैं वो पापा। वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, पूरे देश को सांप्रदायिक ढंगों में बर्बाद करते हैं, मगर किसी को समझ में नहीं आती पापा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नव अध्याय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों जय भीम।